इस खबरनामे में हाजिक परवेज लोन ने नीट इम्तिहान में 10वीं रैंक हासिल की और शाहीन अख्तर खवातीन को बना रही हैं खुद कफील। बकौल शायर अल्लामा इकबाल, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये लाइनें जुनूबी कश्मीर के शोपियां जिले से ताल्लुक़ रखने वाले हाजिक परवेज लोन नामी तालिबे इल्म पर एकदम सटीक बैठती हैं। नीट यूजी 2022 के टेस्ट का नतीजा आया तो इसमें ये ऑल इंडिया लेवल पर 10वीं रैंक हासिल करके जम्मू कश्मीर के टॉपर बने। अपनी इस कामयाबी के लिए हाजिक ने ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बिफोर रिजल्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 7-10 ही मेरे मार्क्स होंगे, बट ऑल इंडिया रैंक 10 होगी कि ये मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। और JNK स्टेट टॉपर इसका भी थोड़ा आइडिया था कि हाँ मैं हो सकता हूँ। और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 10 देखने के बाद इट वाज क्वाइट गुड मोमेंट। काफ़ी सरप्राइज़ हुआ मैं, फैमिली भी सरप्राइज़ हुई और सब खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। यूथ के लिए यही मैसेज है कि जो हार्ड वर्क है अपना वो आप कंटिन्यू रखें, आप कंसिस्टेंट रहे। जो मतलब बड़ी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे से अचीव होती है, इमीडिएटली कुछ नहीं होता है। आप कंसिस्टेंट रहे, आप मेहनत करें एंड फाइनली डेफिनेटली यू विल डू गुड। नाम हाजिक परवेज लोन, पता जुनूबी कश्मीर के शोपियां जिले का ट्रेंड्स गांव। इन्होंने 8वीं जमात तक की तालीम पुलवामा के डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल से हासिल की। 9वीं और 10वीं जमात की तालीम शोपियां जिले के शाह हमदान पब्लिक स्कूल से की। 11वीं और 12वीं जमात की तालीम शोपियां जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से की। इसके बाद इन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेना शुरू किया और वहां से पढ़ाई की। ये तारुफ है ऑल इंडिया लेवल पर 10वीं रैंक हासिल करके जम्मू कश्मीर के टॉपर बने इस तालिबे इल्म का। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा बच्चा है ये हाजिक, बहुत अच्छा बच्चा है। मैं बहुत खुश हूँ इसने टॉप किया है। इसलिए जो बच्चा आज कामयाब नहीं हुआ उसको भी मेहनत करना है, आगे चलकर वो भी कामयाब हो जाएगा। यही बोलता वो उसने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। खासकर 9th से लेकर 12th तक उसने मेहनत किया है और उसका फल मिल गया है उसको बस। इन्होंने नीट यूजी के इम्तिहान में 720 में से 710 नंबर हासिल किए। इनके वालिद फलों का कारोबार करते हैं और इनकी वालिदा घर का कामकाज देखती हैं। कश्मीर के नौजवान कई मौकों पर ये साबित कर चुके हैं कि वो किसी से कम नहीं हैं। हाजिक परवेज लोन की कामयाबी ने एक बार फिर कश्मीरी नौजवानों की काबिलियत जाहिर कर दी है। इनकी इस कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। इनके कई रिश्तेदार और अजीज इन्हें मुबारकबाद देने के लिए आए। हाजिक ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट कुंबे और अपने असातिज़ा को दिया। पेरेंट्स और टीचर्स का ही मतलब ये कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं की मदद से मतलब ये सब अचीव हो रहा है। पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है उनका सपोर्ट हर टाइम पे, जैसे मोटिवेशन या फाइनेंशियली या कोई भी किसी भी टाइप का सपोर्ट हो, वो पेरेंट्स का हमेशा रहा है मेरे साथ। और उसके बाद जो टीचर्स का इंस्टीट्यूट में उनका तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उन्होंने हर टाइम पे मोटिवेट, गाइड वगैरह वो सब किया है और हर टाइम पे डाउट्स क्लियरिंग और एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह, जो कि उनका एक एक्स्ट्रा एफर्ट था, जो मतलब उनका काम होता है उससे भी उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट दिया। और मतलब ये रीजंस है कि इस वजह से ये अच्छी तरह से पॉसिबल हुआ इतनी अच्छी रैंक अचीव करना। कहते हैं कि जिंदगी में कामयाबी लकीरों से नहीं, माथे के पसीने से मिलती है। हाजिक परवेज लोन ने कश्मीरी नौजवानों को अपना पैगाम देते हुए कहा कि वो मुसलसल मेहनत करें, क्योंकि शॉर्टकट से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है। हाजिक परवेज लोन का ख्वाब है न्यूरोलॉजिस्ट बनना।
जमीन की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हैंडीक्राफ्ट सेंटर चलाने वाली शाहीन अख्तर को बहुत ज्यादा नाम ना मिला हो और देश के दूसरे कोनों तक उनके काम की गूंज ना हो, मगर वो इस जिले की खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए जो काम कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। जम्मू और कश्मीर में खुसूसन खवातीन की बेहबूदी के लिए कई मंसूबों पर काम जारी है और शाहीन जैसी कई खवातीन ने भी इस सिमत में कदम बढ़ा रखा है। तो मैंने ये रखा हुआ काम काफ़ी अरसे से, मुझे 9 साल हो गए काम करते हुए। कुशन भी बनाती हूँ, ये रुमाल वगैरह, ड्रेस भी बनाती हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं, कुछ लड़कियाँ भी मैंने ट्रेंड की हुई हैं, वो आज अपने बलबूते पे काम कर रही हैं। जी हाँ, मैं इसी काम से सारा अपना खर्च कर रही हूँ, घर का भी कर रही हूँ, बच्चियों को भी पढ़ा रही हूँ, इसी काम से ही अच्छा काम चलता है मेरा। बड़े लोग आते हैं मेरे पास, काम ड्रेस बनवाने आते हैं, ये कुशन वगैरह भी लेते हैं। बहुत सारी डिमांड आती है कुशन के लिए, ड्रेस के लिए, पसंद करते हैं लोग काम। आपको बता दें कि शाहीन अपने हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर के तहत कई खवातीन और लड़कियों को ट्रेनिंग की सहूलत के जरिए बाइख्तियार बना रही हैं। हैंडीक्राफ्ट सेंटर में खते अफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वाली खवातीन और स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को तरबियत दी जाती है। यहाँ से तरबियत लेने के बाद लड़कियाँ अपना काम शुरू कर रही हैं और माली तौर पर खुद कफील बन रही हैं। हाँ, यूपी की लड़कियाँ थी मेरे पास, वो इधर आई थी। यूपी की लड़कियाँ मैंने सिखाई हैं, बुद्धल की लड़कियाँ सिखाई हैं, बकोरी की लड़कियाँ सिखाई हैं। ऐसा बहुत दूर दराज की लड़कियाँ हैं जो मेरे से सीख के गई हैं, वो आज अपना काम कर रही हैं। तो मुझे अच्छा फील होता है कि मेरे से सीख के वो भी आज अपने पैरों पे खड़ी हैं, सीख के काम कर रही हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ जिसको भी सीखना है वो आ सकती है, सीख सकती है मेरे से। मैं कुछ नहीं लेती हूँ किसी को सिखाने का, फ्री में सिखाती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि हर कोई जो भी बेटी है अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, वो भी इसी तरह से अपना घर का इंतज़ाम भी करे और सब कुछ करे, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। शाहीन अख्तर गुज़िश्ता 9 बरस से फैशन डिजाइनिंग और कटिंग टेलरिंग का काम कर रही हैं। ये कुशन, रुमाल, ड्रेस और सभी तरह की दस्तकारी के मसनूआत तैयार करती हैं। शाहीन इस काम के जरिए होने वाली आमदनी से न सिर्फ अपने घर का खर्चा चला रही हैं, बल्कि वो इस पेशे से होने वाली कमाई से अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा भी रही हैं। इनका काम बढ़िया है, इस वजह से इनके पास काम करवाने के लिए आने वाले लोगों की तादाद काफी है। बुद्धल से भी आते हैं लोग, ज़्यादातर इधर देखा जाए तो सिटी से भी आ रहे हैं, रजौरी से आ रहे हैं। ये अभी आए हैं जो आपके सामने हैं, रजौरी से आए हैं, जवाहरनगर से, खांडली से, नंगरोटा से, हर जगह से। मतलब जो भी काम देखते हैं, जिसको काम पसंद आता है वो आता है। कितने लड़कियां जो आज इंडिपेंडेंट हो गई हैं, आपने जो काम सिखाया उनको? लड़कियां हैं 20-25 तक लड़कियां हैं जिनको मैंने काम सिखाया है, वो काम कर रही हैं। अपने अपने कुछ घर में कर रही हैं, कुछ दुकान भी रखी है। जी, तो कैसा मेहनत करके खाना चाहिए। हर इंसान को यही है कि मेहनत से खाना चाहिए। मेहनत करके खाओ तो उसमें अच्छा है, अल्लाह ताला भी राज़ी है। तो इसलिए मैं भी यही बस मेहनत ही कर रही हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ मैं कि मेरी भी बच्चियाँ पढ़ लिख जाएँ, वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएँ। बस इसीलिए बस मैं ये सब कर रही हूँ। शाहीन अख्तर राजौरी जिले में जिस जगह पर रहती हैं, वो एक दूर दराज का इलाका है। शाहीन शहर में जाकर अपने काम का सारा सामान खरीदती हैं। हाल ही में यौम आज़ादी के जो प्रोग्राम्स हुए थे, उनमें जिन बच्चों ने शिरकत की थी, उन्हें हिफाजती अमला तोहफे के तौर पर ड्रेस देगा और इन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी शाहीन अख्तर को सौंपी गई है। शाहीन ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को तरबियत देना चाहती हैं, इसलिए इनका हुकूमत से मुतालबा है कि इन्हें सेंटर दिया जाए।